करता है। वरदान एक बार दिया जाता है, आखिर तक लिया नहीं जाता। वरदान हमेशा रहता है, लेकिन आत्मा का फल अलग है और वरदान अलग है। 9 वरदान जो दिया है, वो 9 वरदान जिसको मिला है, वो आप परमेश्वर से हट भी जाओगे तो भी आपके जन्म वरदान काम करता रहेगा। वरदान लिया नहीं जाता वापस। परमेश्वर ने लूसीफर में जितने दान वरदान दिए थे, गुणों से वापस ले लिया था परमेश्वर। उतनों के साथ रहेगी वो, तो काम कर रहा है, तब तो टप कर देता है। किसी भी परमेश्वर के दास के पास में जो भी परमेश्वर का वरदान है, वो आखिरी तक रहेगा। हाँ, वो पाप में गिर जाएगा, पाप में बढ़ता रहेगा, तभी वरदान काम करता रहेगा। आखिर में जब पहुंचेगा तो बोलेगा, एक प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या मैंने नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से बड़े चिन्ह नहीं किया, ये सब तो किया। तो कहेगा, हे कुकर्म करने वाले, ये सब करता भी था, कुकर्म भी करता था। ये तो मेरा वरदान था, वो काम कर रहा था, तू कहाँ था? तू तो अपने नाम से कुकर्म करता था, अपने तरफ से कुकर्म करता था, पाप करता था। फिर भी मेरा वरदान को मैं दिया था तो वापस नहीं लेता मैं देने के बाद में। तो वरदान के द्वारा मेरे पास नहीं आ सकता, तो आएगा पवित्र आत्मा के फल के द्वारा। उद्धार पाने के बाद जो पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में आते हैं ना, वही हमारी पहचान है। क्योंकि परमेश्वर को फल चाहिए, वो मुझ में और आप में फल चाहते हैं, आत्मा का फल। और आत्मा के फल 5 गलाती 5:22 में लिखा है ना, आत्मा के कितने फल हैं? कौन कौन सा? ओके, ठीक, याद है आप लोगों को। 9 फल। पहला फल कौन सा है? और जब पहले ही फल बहुतों में दिखाई देता, प्रेम। और प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आपके पास कितने भी दान वरदान रहे, आप चिन्ह चमत्कार करो, बड़े बड़े पर्वत को है हिला दो, प्रेम नहीं है तो स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, प्रेम नहीं है तो खनखनाता हो पीतल और झंझनाती हुई झांझ। पीतल है पीतल, सोना नहीं। हर पीला रंग सोना नहीं होता है ना। हाँ, और जिसके पास प्रेम नहीं हो, झंझनाता रहता, झंझन झंझन करता, ठंडा ठंडा करता रहता है, कुरकुर कुरकुर करता रहता है। इज़राइल की आत्मा जब किसी में प्रवेश करती है, तो उस व्यक्ति में बहुत से इज़राइल में जो अवगुण है, वही उनके अंदर दिखाई देने लगता है। एक वो लोगों को डाउनलेट करती है, इज़राइल की आत्मा लोगों को नीचा दिखाती है। दूसरा, इज़राइल की आत्मा लोगों पर दोष लगाती है। अब जिस किसी के पास इज़राइल की आत्मा है, वो दोष लगाएगा। क्या लगाएगा? दोष। इस पर दोष लगाते हैं। ये आखिरी पुस्तक आप देखिए, यहूदा की पत्री 8वां वचन। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। हाँ, इसी रीति से स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को
तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में बात विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। इतना पावरफुल स्वर्गदूत मिकाइल भी जब मूसा के शव के बारे में लूसीफर के साथ विवाद हो रहा था, तब भी मिकाइल ने उसको भला बुरा नहीं कहा। किसको? लूसीफर को। और ये लोग बहुत जल्दी ऊंचे पद वालों को अपर पुस्तक करने वाले ऊपर रखा हुए हैं, उनको बुरा भला कह देते हैं। जब स्वर्गदूत भी कहने की हिम्मत नहीं करते तो इंसान के मुंह में लगाम नहीं है ना, तो कुछ बोल देते हैं, मुंह तो है। ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पुरुषों के समान स्वभाव से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि कई किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और गोरख के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान से लिखे हैं। समुद्र में जो चट्टान छिपा रहता है, जहाज जाके टकरा जाता है, पानी जहाज जाता है जो टकरा जाता है। छुपा है अंदर में चट्टान, नहीं दिखता। उसी प्रकार आपके बीच में भी ऐसे लोग हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन आपका नीचे गड्ढा खोदते रहते हैं, नीचे गड्ढा खोदते रहते हैं, आप पर दोष लगाते रहते हैं, आपकी बुराई करते रहते हैं, आपके काम को खत्म करते रहते हैं। ये छुपी हुई चट्टान की तरह है, समुद्र में छिपी हुई चट्टान से लिखे, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। और निर्जल बादल जिन्हें उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जल से उखड़ गए हैं। 2 बार मर चुके हैं, एक बार अपने पाप के लिए मरे थे और दूसरी बार ये नया जीवन के लिए मर गए। जो जीवन मिला था उसके लिए फिर मर गए, फिर वैसी हो गए। एक बार पाप के लिए मरे थे, है ना, पाप छोड़कर के पाप के लिए मर गए, और दूसरी बार धार्मिकता के लिए मर गए, पवित्रता के लिए मर गए, फिर वही 2 बार मर गए। तो मसीह में आने के बाद अब फिर पहले के समान हो गए। तो अच्छा था कि नहीं आते तो अच्छा था, कितने दिन आकर के फिर वही दशा चले। इजबेल की आत्मा है दोष लगाने वाली आत्मा। किस पर दोष लगाई थी? दूसरा राजा में है ना, किस पर दोष लगाई थी वो? अहाब को किसकी बारी पसंद आ गई थी? हाँ हाँ, आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते क्या? नाबोत की बारी, और नाबोत की बारी पसंद आ गया। नाबोत से बात किया राजा अहाब, नाबोत ने कहा नहीं, मेरी पुरखाओं की बगीचा है, मैं इस बगीचा को नहीं दे सकूंगा। उदास हो गए, इतना सुंदर बगीचा देखा था अपने महल से, नहीं मिला तो राजा आके चुपचाप उदास होकर सो गया। रानी इजबेल आती है, देखती है उसको, क्या है, कैसे उदास बैठा सोया हुआ है, कैसे कुछ नहीं खा पी रहा है। इजबेल पूछती है तो अहाब कहता है मुझे एक बारी पसंद आई थी, उस आदमी ने मुझे नहीं दिया। मैं बोला जो भी लो, इसके जो भी जमीन में दूंगा, पैसा में दूंगा, नहीं दिया। कौन है वो? ना बोल, तू राजा होके मांगता है, राजा मांगता नहीं छीनता है, जा खा पी, मैं दिलाती हूँ तुमको बारी। और फिर गांव के सब अमीरों को, रईसों को, तमाम लोगों को बुलवाई हो और कहा कि एक सभा बुलवाओ, और सभा बुलवा करके नाबोत को सभा बुलवाओ, और फिर उन पर अचानक पत्थरवाह करो कि राजद्रोह किया है, रगत ने बात किया है, अब पत्थर मार मार कर सुखा कर दो। मरवा दिए उसको, दाग की बारी को, बगीचे को छेड़ दी। ये थी रानी इजबेल, दोष लगाती है परमेश्वर के लोगों पर और हत्या भी कराती है। क्या?
हत्या कराती है। नबोल को क्या कराती हो? मरवा दी। इजबेल इजबेल दोष लगाती है, हत्या कराती है। और पहले क्या बोला? हाँ, डोमिनेट करती है, सामने वाले को दबोचती है, नीचा दिखाती है। और इजबेल व्यभिचार की मूर्ति है, इजबेल व्यभिचार की आत्मा है। सब में व्यभिचार की आत्मा तो नहीं होता, लेकिन कुछ में दोष लगाने वाली आत्मा होता है, डोमिनेट करने वाली आत्मा होता है, और परमेश्वर की निंदा करने वाली आत्मा होती है। इजबेल की खूब निंदा करती है वो, और व्यभिचार की आत्मा होती है। व्यभिचारी थी वो, क्या थी? जब यहू जो था वो उससे महल तक पहुंच गए थे, उसके महल को नाश करके सबको काटने के लिए, तो ऊपर में सुरमा लगा के नीचे खिड़कियों में झांक के देखी बोल रही है क्या? श्रृंगार कर रही है वो, उसका पूरा घाना कटने को है और श्रृंगार में लगी है वो। इजबेल की आत्मा, इजबेल व्यभिचार तो व्यभिचार करती है। और जिस किसी में वो व्यभिचार की आत्मा घुसे वाली इजबेल का आपका की फंक्शन व्यभिचार वाली आत्मा रहेगा तो व्यभिचार में रहेगा। एक और है व्यभिचार की बात, काला जादू। जब उसने अहाब से शादी किया तो शर्त रखा था, वो इतनी सुंदर थी, अहाब मर मिटो से सुंदरता था, और अहाब ने प्रस्ताव रखा उसे कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उसने कहा विवाह करने के पहले मेरे को सत्र करेगा आपके पास, मैं कर लूंगी यदि सब मानोगे तो। उसने कहा क्या है? उसने कहा मैं अन्य देवताओं की मूर्ति पूजा करती हूँ, मैं मूर्ति पूजा करूँगी, और इसराइली मूर्ति पूजा नहीं करता। इसराइल का राजा था, उसने कहा मुझे स्वीकार है, मैं आपके घर जाऊंगी, राजमहल में तो मूर्ति पूजा करूंगी और राजमहल में मूर्ति रखूंगी, स्वीकार है। उसने कहा मैं तंत्र मंत्र भी करती हूँ, काला जादू भी करती हूँ। उसने कहा मुझे स्वीकार है। तो उसने कहा मैं केवल आपसे बंध के लिए रहूंगी, मैं इतनी सुंदर हूँ कि मेरे लिए बहुत मरने वाले लोग हैं, मतलब मैं बेटी में खुद ही आजाद वाली हूँ, मैं जिससे चाहूंगी संबंध बनाऊंगी। उसने कहा मुझे स्वीकार है। तुम राजा तो रहोगे लेकिन शासन नहीं करोगे, मुझे स्वीकार है। तब राजा केवल राजा नाम का था, राज शासन सत्ता को संभालते थे। इसीलिए हाँ, इजबेल ने परमेश्वर के तमाम दासों को हत्या करवा दी, यहोवा के करवा दी थी। पढ़े आप लोग? एलिया बोलते हैं मैं ही अकेला बचा, सब मरवा दी। वही करती है वो। इजबेल की आत्मा को पहचानो। जिस किसी व्यक्ति में ऐसा नहीं कि तुम विश्वास में मसीह में घुसती, मसीह में भी घुसती है वो, क्योंकि उनको तो ज्यादा टारगेट मसीह संसार के ऊपर तो है ही वो। ये सभी अवगुणों से भरी है वो इजबेल की आत्मा। और यहूदा इस्करियोती की आत्मा रहेगा तो दो चीज रहेगा। इजबेल में तो एक और चीज है, लालची है वो, जिसको पाना चाहते छीन के लेती है वो। और एक और जो आत्मा है वो यहूदा इस्करियोती की आत्मा है, वो लालच का आत्मा है और धोखे का विश्वास का आत्मा है। तो जिसके अंदर यहूदा इस्करियोती का आत्मा रहेगा वो लालच करेगा किस चीज का, और दूसरा वो विश्वासघात करेगा। जो भी उससे प्रेम करते थे, यीशु मसीह के साथ प्रेम करते थे। यीशु मसीह कितना प्रेम करते थे यहूदा को, सब कुछ खजांची उसी बनाते थे, जितना पैसा उससे खाना सकता था। यह जानता था प्रभु के पीछे पकड़वाएगा, उसके बावजूद भी पतरस से कितना प्रेम करता था प्रभु। इस बात को जानता था कि पतरस मेरा इनकार करेगा, उसके बाद भी आप सोचते हैं कि परमेश्वर के लोग आप गलत है तो उसके बाद भी आपको प्रेम करते हैं, आपके अंदर की कई चीजों को जानते हैं उसके बाद भी आपको बर्दाश्त करते हैं, प्रेम करते हैं।
जानते हैं आपके अंदर की एक खामी है, उसके बाद भी प्रेम करते हैं आपको, और उनके प्रेम का नजाज फायदा उठाया जाता है। जैसे प्रभु के प्रेम को उन्होंने उठाया, 3 बार इनकार कर दिया। पतरस ने उस पतरस से इतना ज्यादा प्यार कर रहा था प्रभु, यहूदा इसके ऊपर इतना ज्यादा प्यार कर, उसने क्या कर दिया, पकड़वा दिया, धोखा किया, विश्वास किया अपने प्रभु के पास। लालची था वो, जो पैसा उसका मिलता था रहता था अपने थैली में, उसको चुरा लेता था वो। ये इस प्रकार की आत्मा अगर लोगों में दिखाई देता है विश्वासों में, तो समझो इस प्रकार की आत्माएं काम कर रही हैं, और बाल जबल की आत्मा जिस लोगों से तरह तरह की बीमारियां उनके अंदर आ जाती है। बीमारी की आत्मा है, बड़ी बड़ी बीमारी है, कैंसर है, चाहे भी है, अब बड़ा बड़ा रोग उनके से आ जाता है। बाल का आत्मा घुसता है, बीमारी का है। और पायथान का आत्मा तो गिरगिट जैसा रंग बदलता है, वो सांप है वो, जिसने हवा को बहकाया, वो छद्मवेशी है, किसी भी रूप को धारण कर लेती है, कर लेता है वो। तो ये सब बुरी आत्माएं हैं, इन्हीं आत्माओं से बचे करके आपको पिता के पास तक जाना है, इन्हीं से अपने जीवन की आपको रक्षा करना है। क्यों? और अब अगर आपके पास प्रार्थना का जीवन, हाथ उठाने का जीवन है, तभी इन आत्माओं से आप बच सकोगे। नहीं तो चल तो रहे हो साथ में, लेकिन आपके अंदर एक ही प्रकार की आत्मा अगर अंदर आ गई है, तो आप साथ में बैठे हो, चल रहे हो साथ में, मीटिंग में, कलीसिया में, इसमें उसमें तो कोई मतलब नहीं है, आप तो खुद आ रहे हो। ये सत्यदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। हाँ, इसी रीति से स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। इतना पावरफुल स्वर्गदूत मिकाइल भी जब मूसा के शव के बारे में लूसीफर के साथ विवाद हो रहा था, तब भी मिकाइल ने उसको भला बुरा नहीं कहा, किसको? लूसीफर को। और ये लोग बहुत जल्दी ऊंचे पद वालों को, अपर पुण्य करने वाले ऊपर रखा हुए हैं, उनको बुरा भला कह देते हैं। जब स्वर्गदूत भी कहने की हिम्मत नहीं करते, तो इंसान के मुंह में लगाम नहीं है ना, तो कुछ बक देते हैं, मुंह तो है। ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पुरुषों के समान स्वभाव से जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि कई दिन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और गोरख के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान से लिखे हैं। समुद्र में जो चट्टान छिपा रहता है, जहाज जाके टकरा जाता है, पानी जहाज क्या होता है, टकरा जाता है। छुपा है अंदर में चट्टान, नहीं दिखता। उसी प्रकार आपके बीच में भी ऐसे लोग हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन आपका नीचे गड्ढा खोदते रहते हैं, नीचे गड्ढा खोदते रहते हैं, आप पर दोष लगाते रहते हैं, आपकी बुराई करते रहते हैं, आपके काम को खत्म करते रहते हैं। ये छुपी हुई चट्टान की तरह है, समुद्र में छिपी हुई चट्टान से लिखे, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। और निर्जल बादल जिन्हें उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जल से उखड़ गए हैं। 2 बार मर चुके हैं, एक बार अपने पाप के लिए मरे थे और दूसरी बार नए जीवन के लिए मर गए। जो जीवन मिला था उसके लिए फिर मर गए, फिर वैसी हो गए। एक बार पाप के लिए मरे थे, है ना, पाप छोड़ करके पाप के लिए मर गए, और दूसरी बार
धार्मिकता के लिए मर गए, कौंठता के लिए मर गए, फिर वही 2 बार मर गए। तो मसीह में आने के बाद अब फिर पहले के समान हो गए। तो अच्छा था कि नहीं आते तो अच्छा था। कितने दिन आकर के फिर वही दशा चले गए। इजबेल की आत्मा है दोष लगाने वाली आत्मा। किस पर दोष लगाई थी? दूसरा राजा में है ना, किस पर दोष लगाई थी वो? अहाब को किसकी बारी पसंद आ गई थी? हाँ हाँ, आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते क्या? नाबोत की बारी, और नाबोत की बारी पसंद आ गया। नाबोत से बात किया राजा अहाब। नाबोत ने कहा नहीं, मेरी पुरखाओं की बगीचा है, मैं इस बगीचा को नहीं दे सकूंगा। उदास हो गए, इतना सुंदर बगीचा देखा था अपने महल से, नहीं मिला तो राजा आके चुपचाप उदास होकर सो गया। रानी इजबेल आती है, देखती है उसको, क्या है, कैसे उदास बैठा सोया हुआ है, कैसे कुछ नहीं खा पी रहा है। इजबेल पूछती है तो अहाब कहता है मुझे एक बारी पसंद आई थी, उस आदमी ने मुझे नहीं दिया। मैं बोला जो भी दो, इसकी जब जमीन में दूंगा, पैसा में दूंगा, नहीं दिया। कौन है वो? ना बोल, तू राजा होके मांगता है, राजा मांगता नहीं छीनता है, जा खा पी, मैं दिलाती हूँ तुमको बारी। और फिर गांव के सब अमीरों को, रईसों को, तमाम लोगों को बुलवाई वो, और कहा कि एक सभा बुलवाओ, और सभा बुलवा करके नाबोत को सभा बुलवाओ, और फिर उन पर अचानक पत्थरवाह करो कि राजद्रोह किया है, राजपूत ने बात किया है, अब पत्थर मार मार कर सुखा कर दो। मरवा दी उसको, दाग की बारी को, बगीचे को छेड़ दी। ये थी रानी इजबेल, दोष लगाती है भविष्य के लोगों पर और हत्या भी कराती है। क्या? हत्या कराती है। नबोत को क्या कराती हो? मरवा दी। इजबेल, इजबेल दोष लगाती है, हत्या कराती है। और पहले क्या बोला? हाँ, डोमिनेट करती है, सामने वाले को दबोचती है, नीचा दिखाती है। और इजबेल व्यभिचार की होती है, इजबेल व्यभिचार की आत्मा है। सब में व्यभिचार की आत्मा तो नहीं होता, लेकिन कुछ में दोष लगाने वाली आत्मा होता है, डोमिनेट करने वाली आत्मा होता है, और परमेश्वर के लोगों की निंदा करने वाली आत्मा होती है। इजबेल की खूब निंदा करती है वो, और व्यभिचार की आत्मा होती है। व्यभिचारी थी वो। क्या थी? जब यहू जो था वो उससे महल तक पहुंच गए थे, उसके महल को नाश करके सबको काटने के लिए, तो ऊपर में सुरमा लगा के नीचे खिड़कियों में झांक के देखी बोल रही है क्या? श्रृंगार कर रही है वो, उसका पूरा घराना कटने को है और श्रृंगार में लगी है वो। इजबेल की आत्मा, इजबेल व्यभिचार, तो व्यभिचार करती है। और जिस किसी में वो व्यभिचार की आत्मा घुसे वाली इजबेल काम करती, फंक्शन व्यभिचार वाली आत्मा रहेगा तो व्यभिचार में रहेगा। एक और है व्यभिचार की बात, काला जादू। जब उसने अहाब से शादी किया तो शर्त रखा था, वो इतनी सुंदर थी, अहाब मर मिटो से सुंदरता पाया, और अहाब ने प्रस्ताव रखा उसे कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उसने कहा विवाह करने के पहले मेरे को सत्र करेगा आपके पास, मैं कर लूंगी यदि सब मानोगे तो। उसने कहा क्या है? उसने कहा मैं अन्य देवताओं की मूर्ति पूजा करती हूँ, मैं मूर्ति पूजा करूँ, और इस्राएली मूर्ति पूजा नहीं करता। इसराइल का राजा था। उसने कहा मुझे स्वीकार है, मैं आपके घर जाऊंगी, राजमहल में तो मूर्ति पूजा करूंगी और राजमहल में मूर्ति रखूंगी, स्वीकार है। उसने कहा मैं तंत्र मंत्र भी करती हूँ, काला जादू भी करती हूँ। उसने कहा मुझे स्वीकार है।
तो उसने कहा, मैं केवल आपसे बंध के नहीं रहूंगी, मैं इतनी सुंदर हूं कि मेरे लिए बहुत मरने वाले लोग हैं। मतलब मैं बेटी की खुद ही आजाद वाली हूँ, मैं जिससे चाहूंगी संबंध बनाऊंगी। उसने कहा, मुझे स्वीकार है, तुम राजा तो रहोगे लेकिन शासन नहीं करोगे, मुझे स्वीकार है। तब राजा केवल राजा नाम का था, राज शासन सत्ता को संभालते थे। इसीलिए हाँ, इजबेल ने हमेशा के तमाम दासों को हत्या करवा दी, यहोवा के करवा दी थी। पढ़े हम लोग, एलिया बोलते हैं मैं ही अकेला बचा, सब मरवा दी। वही करती है वो। इजबेल की आत्मा को पहचानो। जिस किसी व्यक्ति में ऐसा नहीं कि तुम विश्वास में मसीह में घुसती, मसीह में भी घुसती है वो, क्योंकि उनको तो ज्यादा टारगेट मसीह संसार के ऊपर तो है ही वो। ये सभी अवगुणों से भरी है वो इजबेल की आत्मा। और यहूदा इस गर्भवती की आत्मा रहेगा तो दो चीज रहेगा। इजबेल में तो एक और चीज है, लालची है वो, जिसको पाना चाहती छीन के लेती है वो। और एक और जो आत्मा है वो यहूदा इस गर्भवती की आत्मा है, वो लालच का आत्मा है और धोखे का विश्वास का आत्मा है। तो जिसके अंदर यहूदा इस गर्भवती का आत्मा रहेगा, वो लालच करेगा किसी चीज का, और दूसरा वो विश्वास करेगा। जो भी उससे प्रेम करती थी, यीशु मसीह किसका प्रेम करती थी? यीशु मसीह कितना प्रेम करते थे यहूदा को, सब कुछ खजानची उसी को बनाते थे, जितना पैसा उससे खाना सकता था। यह जानता था प्रभु के पीछे पकड़वाएगा, उसके बावजूद भी पतरस से कितना प्रेम करता था प्रभु। इस बात को जानता था कि पतरस मेरा इनकार करेगा, उसके बाद भी। आप सोचते हैं कि परमेश्वर के लोग आप गलत है तो उसके बाद भी आपको प्रेम करते हैं, आपके अंदर की कई चीजों को जानते हैं, उसके बाद भी आपको बर्दाश्त करते हैं, प्रेम करते हैं। जानते हैं आपके अंदर कई चुकामी है, उसके बाद भी प्रेम करते हैं आपको। और उनके प्रेम का नजाज पहले उठाया जाता है, जैसे प्रभु के प्रेम को उठाया। 3 बार इनकार कर दिया पतरस ने। उस पतरस से इतना ज्यादा प्यार कर रहा था प्रभु, यहूदा इसके ऊपर इतना ज्यादा प्यार कर, उसने क्या कर दिया, पकड़वा दिया, धोखा किया, विश्वास किया अपने प्रभु के पास। लालची था वो, जो पैसा उसका मिलता था रहता था अपने थैली में, उसको चुरा लेता था वो। ये इस प्रकार की आत्मा अगर लोगों में दिखाई देता है विश्वासों में, तो समझो इस प्रकार की आत्माएं काम कर रही हैं। और बाल जबल की आत्मा जिसमें उसे तरह तरह की बीमारियां उनके अंदर आ जाती है। बीमारी की आत्मा है, बड़ी बड़ी बीमारी है, कैंसर है, चाहे भी है, अब बड़ा बड़ा रोग उनके से आ जाता है। बाल का आत्मा उससे घुसता है, बाल जबल का बीमारी का है। और पायथान का आत्मा तो गिरगिट जैसा रंग बदलता है, वो सांप है वो, जिसने हवा को बहकाया, वो छद्मवेशी है, किसी भी रूप को धारण कर लेती है, कर लेता है वो। तो ये सब बुरी आत्माएं हैं। इन्हीं आत्माओं से बचे करके आपको पिता के पास तक जाना है, इन्हीं से अपने जीवन की आपको रक्षा करना है। क्यों? और अब अगर आपके पास प्रार्थना का जीवन, हाथ उठाने का जीवन है, तभी इन आत्माओं से आप बच सकोगे। नहीं तो चल तो रहे हो साथ में, लेकिन आपके अंदर एक ही प्रकार की आत्मा अगर अंदर आ गई है, तो आप साथ में बैठे हो, चल रहे हो साथ में, मीटिंग में, कलीसिया में, इस व्यवस्था तो कोई मतलब नहीं है। आप तो खुद हारे हुए हो। मूसा जब जब हाथ उठाता तब तक इसराइली जीतते थे, और जब मूसा का हाथ नीचे हो जाता तो अमालेकी लेके जीतते थे। इन दिनों में, इन 9-10 दिन हम प्रार्थना में 9 दिन बैठे थे। कितने लोग बैठे थे?
क्योंकि समय से मेरे साथ दिक्कतें चल पा रही हैं, इसलिए कितने लोग मेरे साथ चले थे, कितने लोग बैठते चले थे, जबरदस्त प्रार्थना होती थी। आज कहाँ गए, वो बदले, दूसरा आया, ग्रुप आए, वो हट गए, तीसरा ग्रुप आया, वो हट गए, चौथा, इस तरह कितने ग्रुप आते गए। क्यों? अगर आप उसके साथ आपका संबंध बिल्कुल बना हुआ है, प्रार्थनाओं का जीवन है, तो आप कभी नहीं हटेंगे। लेकिन आपके अंदर बुराई आ गई, इधर कान उसकी सुन लिए, इधर उसकी सुन लिए, तो यही जो है ना, जो अंदर डालते हैं ना, यही आपके अंदर गड़बड़ा देंगे। उसके बाद फिर आपको भी काट के शैतान अलग कर देगा। परमेश्वर नहीं अलग करता, वो शैतान ही अलग कर देता है, हरा के फेंक देता है। तुम चल, अब तुम बांधने को लायक नहीं, हट जा, फेंक देता है। प्रार्थना है तो जीवन है, सांस है, और प्रार्थना नहीं है तो कब सांस रुक जाए, कब क्या आ जाए, कुछ पता नहीं है। ये क्या आत्माएं लेके घूम रहे लोग, इजबेल की आत्मा, बाल की आत्मा, यहूदा इस्करियोती की आत्मा, पैठान की आत्मा, और दुनिया भर की गंदी आत्माएं को। आपके अंदर तो पवित्र आत्मा ही होना चाहिए। ये परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, एक आत्मा काफी है, पवित्र आत्मा। वो अगर आपके अंदर है तो फिर आप काफी हो। ये कहो कि प्रभु पवित्र आत्मा तभी मेरे जीवन से हटे जब मेरी सांसें बंद है, और जब तक मेरी सांसें हैं तब तक ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है, क्योंकि यही मुझे जीवन के रूप में मिला है, आप तक ले जाने के लिए। बाकी आप स्वार्थी जीवन जो जी रहे हो, बिना प्रार्थना के जीवन जी रहे हो, तो आपको तो आज हमारे पास समस्याएं आती रही पहाड़ जैसे। यहाँ कोई समस्या है आपके पत्रों का, वो कहते हैं कि ये समस्या के लिए प्रार्थना करो, उसके लिए करो, इसके लिए करो, उसके लिए करो, आप सब देते रहेंगे। आप कब करेंगे? कब करेंगे आप? पुकार के देख, चक के देख, जवाब मिला है। अभी बहनों ने कहा ना, हमने प्रार्थना की, भाई ने कहा ना, उसको पुकारा, उसको छोड़ो, और किसको पुकारो? उनको पुकारा। आप कोशिश करो ना, आधा रात में किस किस को पुकारोगे? समय बेसमय हर समय परमेश्वर को उपलब्ध है। वो कहते हैं संकट में मुझे पुकारा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। वो कहता है संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, पुकार के देख उसे। उस समय कोई साधन नहीं, मेडिकल बंद है, डॉक्टर का हॉस्पिटल बंद है, कोई रात में नहीं खुला हुआ है। उस समय में ऐसे करोगे जब विपत्ति आ जाती है, समस्या आ जाती है, पता चला पास्टर का फोन बंद है, कैसे करोगे आप? जिसमें भरोसा रख के नंबर रखे थे वो भी बंद थोड़ा है। खैर मैं तो अपना फोन बंद नहीं रखता, लेकिन कई बार क्या होता है, मैं कहीं नहीं मिला था वो असर में इतना गहरी जिंदगी आपका गुस्से आता है, उठाता भी हूँ, पूछता भी हूँ कहाँ से, कौन है, आप समस्या बताते हैं, हाँ मैं कर रहा हूँ, और प्रार्थना करते करते बैठे रहता हूँ। थोड़ा सा प्रार्थना कैसे हो गए, गहरी में नाक बजने लग जाता है, सो रहा हूँ। कभी कभी दे देखती है, कैसे बैठ गया, कैसे बैठ गए। कई बार तो बेचारी को भी नींद रहती है, बैठे बैठे बहुत टाइम तक बैठा, आधा घंटे तक बैठा हूँ, और कोई पता चला मैं बैठा हूँ, तो मैं क्यों बैठा हूँ? तो सोचता हूँ याद आता तो ठीक है, लुढ़क जाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कुछ के लिए बहुत इमरजेंसी सीरियस है ना, तो हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, तुरंत जाता हूँ, बाथरूम में तो क्या आता हूँ, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो सीरियस मामला है, उस समय आपकी प्रार्थना डायरेक्ट पहुंचती प्रभु के पास। पुकार के देखो, वो कहते संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। कोई नहीं मिलेगा तुम्हें संकट के समय, वही मिलेगा। हर समय वो अवेलेबल है परमेश्वर हमारे लिए, हमारे
अपने हाथ को एल्बम बनाया, मेरे चित्र को अपने हथेली बना कर रखा हुआ है, हर समय में देखता है मेरा बच्चा कब संकट में है, पुकारो ना। वो कहता है पुकार क्यों नहीं रहा मुझे, इसके देख रहा, उधर देख रहा, उधर देख रहा है। जान लीजिए प्रियो, ये युद्ध है, इस युद्ध में अगर नहीं लड़ोगे तो आप मारे जाओगे। अगर मारो या मार खाओ, दोनों में से एक। अगर आप हथियार नहीं उठाते वो उठाएगा, और सोचोगे कि वो मेरा मित्र है। शैतान किसी का मित्र नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा, वो करेगा ही, क्योंकि आप उसके विरोधी, उसके शत्रु के संतान हो, उसके शत्रु के बेटे बेटी हो। ईश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बहुत लोग परमेश्वर के भवन में आने से बहुत देर करते हैं, उनके बाद समस्या तब आते हैं। एक दिन भी अगर आप इस भवन में आते हैं ना, परमेश्वर आपके पर अनुग्रह का हाथ बढ़ा देता है, उनकी आशीषों के बरकतों को लेके जाते हैं। यहां से खाली नहीं जाते हैं। चलिए तो अगर आज के वचन को आपने समझा है तो आप अपना हाथ उठाना सीखो। यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन था। क्या भोर को, क्या रात को, क्या दोपहर को भीड़ को छोड़ के अकेले चले जाते थे, कभी चेलों के साथ, कभी अकेले। भीड़ कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, पीछे बुद्धि तो होगी, हमको छोड़ना पड़ता है भीड़ को। अगर आप प्रार्थना नहीं रखते तो फिर घर में समस्या आती है, बाल बच्चों पर, पति पर, परिवार पर, पति पर, फिर उसके बाद आपके आर्थिक रीति से जानवरों पर, बसों पर, गाड़ी पर, जमीन पर, इस पर, उस पर, तमाम फसादों में शैतान फंसा देता है। उलझे रहो उसमें जाकर के, उलझा देता है। कई बार तो परमेश्वर दासों को उलझाने के चाहते हैं, उलझा दो तो कैसे में पड़ा रहिए, समझ ना जा सके, उलझा देता है। किस चीज को उलझ रहे हो आप? जमीन जायदाद उलझ रहे। जब विश्वास से प्रभु आपका आगमन निकट है, जब सारे सेंटेंस दिख रहे हैं, बिल्कुल कर्म दिख रहा है प्रभु का आगमन, तो आज ही दुनिया का बनाने के लगे हुए हो। चलो ना उसकी सेवा के लिए, उसके लोगों के लिए, दुआओं के लिए एक साथ मिलकर कर दो दुआ, नहीं तो करो। देखो हर काम कैसा बनता है, नहीं तो आपको शैतान उल्टा करके भरोसा हो। अगर आज आप लोगों ने समझ गए हैं तो प्रार्थना का जीवन, आपको प्रार्थना की वेदी होना चाहिए आपके घर में, और हर समय आप हमेशा आपकी वेदी में आपकी आए प्रार्थना में। आपके घर में एक वेदी रखो और वहां पर प्रार्थना के लिए घुटना टेको। परिवार जब भी किसी होता अकेले में जाकर प्रार्थना करो, लेकिन हर घर में प्रार्थना की वेदी होना चाहिए। जब आप इस वेदी में आते हैं परमेश्वर का, तो आपके घर में भी एक प्रार्थना की जगह होना चाहिए, जहाँ पर आप प्रार्थना करें आपके परिवार के साथ, या अकेले करो। हालेलुया। प्रभु आप सबका